देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया का शिमला में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर बैंकिंग के क्षेत्र में जो हालात बने हुए हैं उन पर चर्चा की गई। इस दौरान बैंकों के निजीकरण को लेकर भी विरोध दर्ज किया गया। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी चिरंजीव घोष ने कहा कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और मर्जर को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक में डिपॉजिट सुरक्षा मिलती है, लेकिन प्राइवेट बैंक में कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों को कॉरपोरेट के हाथों में देने के लिए तैयार है, लेकिन इससे आम जनता को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने करोड़पतियों के कई करोड़ों रुपए माफ कर दिए हैं। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी चिरंजीव घोष ने कहा कि वे जनता के सुविधाओं और उनके हितों को लेकर हमेशा लड़ते रहेंगे। देखिए, मैं तो बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, सारे बैंक कर्मचारी, वो राष्ट्रीय हो या प्राइवेट हो या कोऑपरेटिव हो, ग्रामीण बैंक हो, सबका संगठन है। तो उसका मैं ऑल इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, चिरंजीव घोष। तो अभी हमारा जो मुद्दा को लेकर ये हमारा चर्चा हो रहा है, ये सम्मेलन हो रहा है, बेफी का जो हिमाचल प्रदेश का राज्य का जो स्टेट यूनिट, उनका कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस अभी जो हालत है उसके लिए चर्चा हो रहा है कर्मचारी में। देखिए, एक बात तो सबको मालूम है कि सबसे बड़ा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन। ये 90 दशक में सिद्धांत ले लिया है कि प्राइवेटाइजेशन के अगर तरफ बढ़ाना है। ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा में ये लोग कुछ बैंकों में मर्जर भी किए हैं, आपको मालूम होगा। तो ये मर्जर का मतलब है ये एक साथ बैंक को मिला के इन बैंकों को बेचने के लिए ये मुद्दा ये लोग आगे बढ़ाए हैं। 30 साल बीत गया, अभी तक प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए। इसके खिलाफ हमारा जो लड़ाई है, इसके साथ हमारा देशवासी ने दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि सबको मालूम है, पीछे का बात है, लेकिन ये सरकारी बैंक में जो हम हमारा डिपॉजिट रखते हैं, ये सुरक्षा मिलता है, ये गारंटी है गवर्नमेंट का। प्राइवेट बैंक में वो गारंटी नहीं है। तो ये इसी गारंटी के ऊपर सारा बैंकिंग इंडस्ट्री चलता है। जब ये प्राइवेट बैंक था हमारा देश में 1969 के पीछे, तब वो इंडिपेंडेंस के बाद हर साल 50 के ऊपर बैंक, प्राइवेट बैंक बंद होते थे और उस बैंक में जिसका पैसा था वो चौपट हो जाता था। तो ये नेशनलाइजेशन के बाद 1969 के बाद आपको मालूम होगा 50 साल बीत चुका है, एक भी आदमी का पैसा नहीं गया, क्योंकि ये नेशनलाइज बैंक इसका पिलर है पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री का। लेकिन ये जो स्कीम है गवर्नमेंट का, ये जो नया न्यू लिबरल पॉलिसी का मुताबिक जो आगे बढ़ रहे हैं, इससे ये लोग नेशनलाइज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक सबको ख़त्म कर रहे हैं। और मुरादा क्या है कि हमारा आपका जो सेविंग्स है, ये सेविंग्स को ये लोग कॉरपोरेट के हाथ में दे देंगे, कॉरपोरेट इसको लेके फटका करेंगे। और इसके लिए ये लोग जो कर रहे हैं कि आप लोग, ये आपका जानकारी में होना चाहिए कि पिछले 12 साल में कम से कम 17 लाख करोड़ रुपया ये कॉरपोरेट लोगों को छुटकारा दे दिया है। मतलब कॉरपोरेट लोगों में जो इसके पास हजारों करोड़ हैं, जो मल्टी मिलियनियर हैं, डॉलर मल्टी मिलियनियर हैं, उनको छुटकारा दे रहे हैं। किसका पैसा वो भर रहे हैं? हमारा जो टैक्स पेयर है, हमारा जो वो गरीब आदमी जिससे जीएसटी लिया जाता है उसका टैक्स, जिससे इनकम टैक्स लिया जाता है उसका टैक्स से ये सब्सिडी मिल रहा है बड़ा कॉरपोरेट को। इससे जो हो रहा है बैंकिंग सिस्टम, राष्ट्रीयत्व बैंक का नुकसान हो रहा है। और राष्ट्रीयत्व बैंक अभी हालत खराब हो गया था। इस पैसा वो सरकार ने भरा, इसके लिए अभी तक राष्ट्रीयत्व बैंक ठीक जगह में है।
लेकिन ये 30 साल में ये राष्ट्रीयत्व बैंक को प्राइवेट नहीं कर पाया। जो कास्ता ये लोग दे रहे हैं कि आप लोग को जानकारी होगा कि इसमें जो सेवा जो देते हैं पब्लिक को, जो फ्रंट लाइन में जो काम करते हैं जो बैंक कर्मचारी, उनका संख्या घटा दिया जा रहा है। आप कोई भी बैंक में जाइए, काउंटर में आपको एक आदमी या दो आदमी मिलेगा, कभी कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, कभी वो मशीन नहीं काम करेगा। आप प्राइवेट बैंक में जाइए, वहाँ देखिएगा काफ़ी आदमी बैठा है, आपको फोर्स कर रहा है। आपको अगर कोई सेवा बैंक से नहीं मिलेगा, आप कोई रास्ता आपके पास खुला नहीं रहेगा, आपको प्राइवेट बैंक में जाना होगा। इसी से ये लोग ये राष्ट्रीयत्व बैंक को फिनिश करना चाहते हैं। क्या रणनीति तय? हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।